गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछली वीडियोस में हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, पैसिव को। उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। और जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया जा चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पैसिव है वो नहीं बनती है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनती कैसे है। तो चलिए, शुरू करने से पहले हम जो पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइसों की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उससे आपको अपडेट कराते हुए चलते हैं। तो जैसा कि आप में से सारे लोग जानते ही होंगे कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो आपके पॉजिटिव वाक्य रहते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है, यानी सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। और इसके पास्ट इंडेफिनिट के जो निगेटिव वाक्य रहेंगे उनमें डिड नॉट का प्रयोग हुआ होगा। और उसके बाद में अगर बात इंटेरोगेटिव की जाए तो इंटेरोगेटिव में आपके अगर फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव होंगे तो उनमें सहायक क्रिया आपकी जो डिड है वो सबसे पहले दी जाएगी। और अगर WH फैमिली वाले वर्ब से कोई स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होगा तो उसमें आपका जो WH फैमिली का वर्ड्स रहेगा वो सबसे पहले आगे रहेगा। और अगर निगेटिव होगा तो सहायक क्रिया डिड भी दी होगी और साथ ही साथ उसमें सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव रहेगा। तो ये बेसिक जानकारी होगी कि हम पहले एक्टिव वॉइस के वाक्य को पहचानेंगे कैसे। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो अगर पॉजिटिव है वाक्य तो सेकेंड फॉर्म दी होगी उसमें, अगर निगेटिव है तो उसमें डिड नॉट का प्रयोग हुआ होगा। और अगर इंटेरोगेटिव है तो वो आप उसी के आधार पे, अगर फर्स्ट टाइप का है तो डिड वगैरह सारी चीज़ें वो ही रहती हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस अपडेट होते रहें। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है देखिए, तो इसमें बेसिक सी जानकारी रहेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया बाज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया बर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते होंगे कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें पैसिव का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमें बेसिकली ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमारा जो नया बनने वाला सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर नाउन का है, एक वचन का है, तो हम उसके साथ सहायक क्रिया बाज का प्रयोग कर देंगे। अगर हमारा प्लूरल है न्यू सब्जेक्ट तो फिर हम उसके साथ में बर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ जो इसकी वाक्य स्ट्रक्चर रहेगी, संरचना, वो किस तरह से रहेगी देखिए। सबसे पहले तो हम जो न्यू सब्जेक्ट दिया होगा इसका न्यू सब्जेक्ट लगा लेंगे, प्लस उसके बाद में SB बाज अथवा बर में से आ जाएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रहा हो।
उसके बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म रहेगी, और ये हम पहले ही बता चुके हैं, सारी पैसिव वॉइस रहती हैं उनमें एम बी की थर्ड फॉर्म ही लगती है। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसकी न्यू ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको हम बाई के द्वारा जोड़ देंगे, और बाई और प्लस ऑब्जेक्ट जो न्यू सब्जेक्ट दिया होगा एक्टिव का उसको। तो ये इसकी रचना रहेगी। इस तरह से इन वाक्यों को हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं सादा सा एक वाक्य बोल दूं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई या ही हेल्प्ड मी, सादा वाक्य है। इसमें देखिए ये वाक्य का सब्जेक्ट रहा, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जब पेसिव बनाएंगे, ये हमारा एक्टिव है, और जब इसको पेसिव में करेंगे कन्वर्ट, तो इसको इसकी जगह पे और ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको इसकी जगह पे। तो हम पहले ही बता चुके हैं मी का जो सब्जेक्टिव केस रहता है वो क्या रहता है, आई, और आई के अनुसार क्या आ जाएगा इसमें, वाज। वैसे तो आई हमारा प्लूरल नाउन में रहता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में आई है वो सिंगुलर नाउन की तरह कार्य करता है, तो उसके संग हम बर का नहीं बाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आई वाज हेल्प्ड, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं हुआ, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बाज वर्ब में से बाज आ गई, मैन वर्ब आ गई, उसके बाद में बाई आ गया, और जो न्यू सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से हमारी ये वाक्य संरचना के अनुसार वाक्य बन के तैयार हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम कुछ और लेंगे इसमें से क्लियर करने से। तो ऊपर ये साफ कर देता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ से एग्जाम्पल्स के माध्यम से और समझते हैं। जैसे मैं बोल दूं, दूसरा सेंटेंस बोल दूं, जैसे आई सेंड द सर्वेंट टू द मार्केट, आई सेंड द सर्वेंट सेंड नहीं, सेंट होगा, आई सेंट द सर्वेंट, आई सेंट द सर्वेंट और टू द मार्केट, और इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे ये वाक्य का एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये कंप्लीमेंट है पूरक। तो यहाँ इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट दिया होगा ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी दी सर्वेंट, सर्वेंट एक है तो वाज, दी सर्वेंट वाज और सेंट टू दी मार्केट, और वाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इस तरह से आपका ये बन जाएगा दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं बोल दूं कि शी गेव मी ए बुक, शी गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो पैसिव है हम दो प्रकार से बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, या तो इसकी ए बुक लेके सब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर मी को लेके बना दीजिए। दोनों प्रकार से मैं बना दूंगा, जैसे आप बेटर समझें उस तरह से समझ सकते हैं। जैसे सी इसको आई को लेके बनाए तो आई वाज गिवन, थर्ड फॉर्म इसकी गेव की, ये फॉर्म आपको याद करनी ही पड़ेंगी। आई वाज गिवन ए बुक, और वाई सी का ऑब्जेक्ट हर। इस तरह से दूसरा सेकंड टाइप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ ए बुक लेके बनाए हम तो आई ए बुक वाज गिवन और मी वाई
हर। इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप जिस भी ऑब्जेक्ट से आप बनाना चाहो उससे दोनों प्रकार से आप बना सकते हो, दोनों प्रकार से आपका वाक्य सही होगा। और एक बात और बताना चाहूँ, जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूँगा मैं कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने स्टार्टिंग करने से पहले ही एक उसकी वीडियो बेसिक जानकारी के नाम से, बेसिक नॉलेज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव्स के नाम से डाल रखी है। उसमें मैंने सारा कुछ बनाया है कि जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट जो रहते हैं एक्टिव वॉइस के उनको सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस के किस तरह से बदलते हैं। तो अगर आप में से अगर कोई ऐसे हैं जो इनको चेंज करने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए यहाँ से दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं पॉजिटिव वाक्यों का हम। जैसे मैं बोल दूँ ही किल्ड ए स्नैक, ही किल्ड ए स्नैक, यानी उसने एक सर्प मार दिया। तो यहाँ पे ये तो सादा है, तो यहाँ से हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो सादा सी बात रहेगी क्या, यहाँ से ए स्नैक ले लीजिएगा पहले, ए स्नैक और सांप एक है तो वाज आएगा ए स्नैक और वाज किल्ड और वाई हिम। इस तरह से पॉजिटिव वाक्य हैं वो बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसके पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्यों को बनाना आप समझ चुके होंगे। चलिए इसके दूसरे पार्ट की, जो इसके बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, उसकी हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहता है। तो बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं होता है, थोड़ी सी मैं आपको बताता चलता हूँ, उन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है, आप सुन लेंगे तब भी काम हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डिड नॉट के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ तो उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस फर्स्ट फॉर्म को तो हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा हमें। उसके साथ ही साथ अगर हमारा जो नॉट रहेगा वो हम बाज वर्ब के बाद में लगा देंगे। केवल इतना ही इनमें अंतर होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, और सेम सारी प्रक्रिया है वो सेम ही रहेगी। नॉट बढ़ेगा तो नॉट को हम केवल बाज वर्ब के बाद में लगा देंगे। देखिए इसकी स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में एस भी रहेगी हमारी, बाज अथवा बर, इन दोनों में से एक आ जाएगी, बाज या बर में से। प्लस हमें यहाँ पे एम बी की थर्ड फॉर्म रहेगी। सॉरी, निगेटिव की बात कर रहे हैं हम, यहाँ लिख देते हैं जिससे ध्यान बना रहे। निगेटिव सेंटेंसेस, अगर कोई चीज़ लिखने में छूट जाए तो मैं बोलता हूँ, उस पर आप ध्यान कर सकते हो। यहाँ से सब्जेक्ट और प्लस नॉट रहेगी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एम बी की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से वाक्य संरचना हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से इनको बेटर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। पहला है शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वही नियम, सबसे पहले हम इसका जो न्यू सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो इसका सब्जेक्ट ये है क्योंकि एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो द चिल्ड्रन, उसके बाद में बाज बर में से चिल्ड्रन बहुत सारे बहुवचन में आता है तो बर और नॉट आ जाएगी। उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ कॉल है पर, तो इसकी कॉल्ड हो जाएगा। द चिल्ड्रन वर नॉट कॉल्ड, और वाई किसके द्वारा, हर, फुल स्टॉप। सीधी सी बात रहेगी, इनमें केवल हमारा है
वो नॉट बढ़ेगा और नॉट हमारा जो बाज बर आ रही थी उसके बाद में यहाँ इनके साथ में लग जाएगा। सेम प्रक्रिया वही रहेगी। और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैं बोल दूँ ही डिड नॉट प्ले हॉकी, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। इसकी हम पेसिव करें तो सेम वही डिड नॉट आ रही है, इसमें भी निगेटिव है। तो इसकी पेसिव हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम हॉकी लेके आएंगे, हॉकी, हॉकी वाज, उसके बाद में नॉट, हॉकी वाज नॉट, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी वाज नॉट प्लेड बाय हिम। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं, जैसे हम बोल दें यहाँ पे कि रवि डिड नॉट वॉश, रवि डिड नॉट वॉश हिज क्लॉथ्स, या फिर बोल दीजिए रवि डिड नॉट वॉश हिज डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी क्लॉथ्स। इस तरह से। तो यहाँ आपका देख रहे हो ये सब्जेक्ट है, ये डिड नॉट है, ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट पूरा ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम पूरा ही लेके आएंगे। जब इसकी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पूरा हिज डर्टी क्लॉथ्स को ही बनाएंगे यहाँ से, इसका सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हिज डर्टी क्लॉथ्स, और क्लॉथ बहुत सारे हैं तो वर नॉट, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वर नॉट वॉश्ड, और वाई किसके द्वारा, रवि, वाई रवि। इस तरह से वाक्य बन जाएगा, रवि डिड नॉट वॉश हिज डर्टी क्लॉथ्स, सो हिज डर्टी क्लॉथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय रवि। इस तरह से बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और हम इसका ले लेते हैं, यहीं लिख देता हूँ नीचे। तो देखिए इसका, जैसे मैं बोल दूँ ही डिड नॉट बाय ग्रेप्स टुडे, ही डिड नॉट बाय ग्रेप्स टुडे, फुल स्टॉप। तो यहाँ इसकी पैसिव देखिए किस तरह से बन जाएगी। सबसे पहले वही न्यू इसका सब्जेक्ट बनाना है ग्रेप्स को, तो ग्रेप्स लेके आइए यहाँ पे, ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स के अनुसार सहायक क्रिया वर, उसके बाद में नॉट, ग्रेप्स वर नॉट, और वाई की सेकंड फॉर्म वॉट, ग्रेप्स वर नॉट वॉट टुडे, वाई किसके द्वारा, वाई हिम, फुल स्टॉप। इस तरह से लग जाएंगे। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ब के बाद में जितने भी वाक्य में सेंटेंस में वर्ड बचते हैं उनको हम वर्ब के बाद में ही लगा देते हैं और लास्ट में हम बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपकी ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनकी पैसिव वॉइस बन जाती हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस समझ आई होंगी। चलिए हम इसके तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो बेसिकली हम सब लोग जानते ही हैं जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो यस या नो आंसर टाइप वाले होते हैं, दूसरे हमारे WH टाइप वाले या जिनकी शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो इन दोनों के ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। थोड़ा सा इनमें अंतर रहता है, बाद बाकी सेम सारी प्रक्रिया सेम ही रहती है। तो चलिए मैं लिखाता नहीं हूँ, बोल देता हूँ, उससे आप समझिए। देखिए यदि वाक्य के शुरुआत में सहायक क्रिया आपका डेड का प्रयोग पहले दिया है तो जो नया सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का उसके अकॉर्डिंग हम बाज वर्ब का प्रयोग सबसे पहले कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारा कोई WH फैमिली का कोई वर्ड दिया है, जैसे भाई बहन वेयर विच इस तरह के वर्ड दिए हैं, तो उनको सबसे पहले वहीं रख देंगे। उन नए सब्जेक्ट के अनुसार उन वर्डों के बाद में हम सहायक क्रिया बाज वर्ब लगा देंगे, ठीक है। ये तो प्रक्रिया उसकी रही। केवल WH फैमिली वाले वर्णों में हु को छोड़ देते हैं। केवल हु का नियम थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि हु होता है वो स्वयं एक सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और स्वयं हमारा
सब्जेक्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन वर्ड भी होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो बेसिक नियम का पालन करते हैं। हु वाला भी एग्जाम्पल लेके हम उसको भी समझ लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेके और इनको समझने का प्रयास करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे नोट में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर किस प्रकार से बन जाएगी, बाकी संरचना वो मैं यहाँ थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। तो जहाँ देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डाल लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम दोनों की चर्चा कर देंगे आपको समझाते हुए। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड वाले की बात करते हैं कि अगर साइक्रिया डिड पहले दी है तो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाज या बर में से सबसे पहले साइक्रिया आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और अभी निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में ये थोड़ा इधर को लिख देते हैं कि साइक्रिया एस वी बाज या बर, बाज बर और प्लस आपका जो सब्जेक्ट दिया होगा वो सब्जेक्ट रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ लास्ट में आपको क्वेश्चन वर्ड और इसमें बढ़ाना पड़ेगा इंटेरोगेटिव में, ठीक है। दूसरी बात आपको ये तो रहा सादा जब साइक्रिया डिड पहले दी हो, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हो तो सबसे पहले जिसकी स्टार्टिंग में हम उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद में ये सारी प्रोसेस रहेगी। तो चलिए दोनों प्रकार के वाक्यों को एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जिससे कि आप त्रुटियां कम कर सकें और अच्छा समझ सकें। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं पहला बोल दूं, डिड यू स्वीप द फ्लोर। फर्स्ट है एक्टिव, डिड यू स्वीप द फ्लोर, क्या तुमने फर्श साफ किया, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हम करेंगे तो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो साइक्रिया डिड दे रखी है। सबसे पहले हम बात करें इसके सब्जेक्ट की, तो पेसिव का जो सब्जेक्ट रहेगा वो द फ्लोर आएगा, और साइक्रिया डिड पहले दी हुई है। तो इसकी जब पेसिव हम बनाएंगे तो सबसे पहले द फ्लोर आएगा, लेकिन द फ्लोर के बावजूद जो हमारी साइक्रिया डिड है वो किस में परिवर्तन हो जाएगी, बाज बर में, और फ्लोर के अनुसार हमारी बाज सबसे पहले आएगी। तो बाज दी फ्लोर, फ्लोर, और स्वीप की स्वेप्ट, स्वेप्ट, और वाई यू की ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहती है और क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, यानी वाज द फ्लोर और स्वेप्ट बाई यू, क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, सेकंड एक्टिव का। जैसे मैं ये बोल दूं कि भाई डिड यू मेक ए नॉइज इन द क्लास। क्वेश्चन वर्ड दिया हो, भाई डिड यू मेक ए नॉइज इन द क्लास, और ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसकी पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनाते हैं। डिड तो दी नहीं है, डिड दूसरे नंबर पे है, तो क्वेश्चन वर्ड से हम इसका वही का वही रहता है। तो सबसे पहले तो भाई का भाई ही रह जाएगा, भाई। उसके बाद ये नॉइज हम बनाएंगे, उसके अनुसार साइक्रिया वाज पहले लग जाएगी, भाई वाज ए नॉइज, भाई वाज ए नॉइज। और मेक की थर्ड फॉर्म मेड इन द क्लास, इन द क्लास, और बाई यू। इस तरह से बन जाएगा ये वाला। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है सेम, कुछ अंतर नहीं होता है इनमें। क्वेश्चन वर्ड अगर दिया है वो सेम वो ही रह जाता है। बाद बाकी सपोज कर लीजिए इतना सेंटेंस होता तो ये ऊपर वाला ही तो हो जाता, इसको सेम वैसे ही कन्वर्ट कर देते। तो ये कोई खास नहीं होता, आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो वही लिख देना है, केवल सब्जेक्ट के अनुसार पांच पर बदल देंगे हम यहाँ पे। जैसे चलिए हम तीसरा एक हु वाला ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं हु ब्रोक द जग। तीसरा है हु ब्रोक
द जग, क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम पहले ही जानते हैं हु है हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। इसमें जो ये दी है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो पहले तो हु की देख लेते हैं, हु को हम किस में बदल देते हैं, वाई हुम, ठीक है। और फिर जग आएगा, तो जग के अनुसार शायद क्रिया बाज आ गई, बाई हुम वाज और दी जग, बाई हुम वाज द जग और ब्रोक की ब्रोकन, ठीक है। ये वर्ड हो जाएगा बाई होम वाज द जग ब्रोकन। तो इस तरह से ये सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव के बन जाते हैं। जैसे एक और बोल दूं मैं, जैसे व्हाई डिड यू लव हिम। और चौथा एग्जांपल एक क्लियर कर देता हूं इसको, जैसे भाई डिड यू लव हिम, क्वेश्चन मार्क। और इसकी ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से पेसिव वॉइस सबसे पहले भाई का भाई रहेगा, भाई और हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही के अनुसार यहाँ पे वाज, भाई वाज ही, उसके बाद में लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, भाई वाज ही लव्ड बाय यू, बाय यू। एक मिनट देखने देना, वाई डिड यू लव हिम, तो भाई वाज ही लव्ड बाय यू, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पेसिव वॉइस बनती हैं, तीसरे प्रकार जो होता है इसका। तो उम्मीद करता हूँ इसके इंटेरोगेटिव वाक्यों की पेसिव वॉइस आपको समझ आई होंगी। चलिए इसकी जो पास्ट इंडेफिनिट का है, इसके अंतिम चरण की बात कर लेते हैं। अंतिम चरण है इंटेरोगेटिव निगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में केवल नॉट बढ़ जाती है। तो एक शब्द में अगर ख़त्म करना चाहें तो हम कहना चाहेंगे जो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पेसिव वॉइस बनाते समय तो सेम सारे नियम यही रहते हैं, केवल नॉट बढ़ता है। उस नॉट को हम दोनों प्रकार के वाक्यों में, यानी या तो सहायक क्रिया से शुरू हो रहे हो या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हो, दोनों प्रकार के वाक्यों में जो हमारी नॉट रहेगी उस नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे। शेष सारे नियम यही रहेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से शुरू करते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी आप नोट करना चाहो, इसको स्ट्रक्चर लिखना चाहो, तो स्ट्रक्चर में केवल यहाँ पे नॉट बढ़ेगी इन वाक्यों में, और नॉट जो रहेगी वो हमारी यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगी, और शेष सारी प्रक्रिया है वो इन्हीं वाक्यों की रहेगी जैसे अब तक हम पढ़ रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लेना इंटेरोगेटिव नेगेटिव वालों के लिए। चलिए पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, NEGATIOV नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे नॉट रहेगी, सेम सारी प्रक्रिया यही रहेगी। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। जैसे मैं बोल दूँ डिड दे नॉट वाई ऑरेंज, एक्टिव है, डिड दे नॉट वाई बाई ऑरेंज। क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले सहायक क्रिया डिड है और नॉट है, तो इसके अनुसार हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑरेंज के अनुसार। ऑरेंज संतरा होता है, ऑरेंज माने संतरे, तो बहुत सारे हैं। तो इसकी जो पेसिव है देखिए किस तरह से बन जाएगी, पेसिव बन जाएगी। तो यहाँ से वर ऑरेंज, वर ऑरेंज, ठीक है, और नॉट वाई की वॉट, वर ऑरेंज नॉट वॉट वाई देम, और ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। कुछ नहीं करना है, केवल नॉट बढ़ रही होती है तो नॉट केवल यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में यहाँ लगा देते हैं, बाद बाकी सारे नियम पहले वाले ही
रहते हैं। तो दूसरा फिर लिख लीजिए, एक जैसे मैं बोल दूं, व्हाई डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द लेटर। व्हाई डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द लेटर, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसकी पेसिव किस तरह से बन जाएगी। पेसिव में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, भाई आया है तो भाई का भाई ही रहेगा सबसे पहले, भाई। उसके अनुसार द लेटर के अनुसार सहायक क्रिया आ जाएगी वाज, तो भाई वाज और दी लेटर, भाई वाज दी लेटर। उसके बाद सहायक क्रिया नॉट, नॉट और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, वाई वाज द लेटर और नॉट गिवन, ठीक है, और बाय द पोस्टमैन, MAN। तो इस तरह से बन जाएगा ये कि भाई वाज द पोस्टमैन और नॉट गिवन बाय द, सॉरी, भाई वाज द लेटर नॉट गिवन बाय द पोस्टमैन। तीसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा एक्टिव का। जैसे मैं यहाँ बोल दूँ कि वाई डिड द मैन नॉट वॉथ इन द गंगा, वाई डिड द मैन नॉट वॉथ इन द गंगा, गंगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा गंगा वाला। तो देखिए भाई वाज इन द गंगा, छोटी ही बना दीजिए आई, वाई वाज इन दी गंगा में जी बड़ी बना दीजिए, वाई वाज इन द गंगा नॉट वाथ्ड वाई द मैन और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से वाक्य बन जाएगा, वाई वाज इन द गंगा नॉट वाथ वाई द मैन। तो ये निगेटिव पार्ट है इसके जो ख़त्म हो चुके हैं। और आशा करता हूँ आपको इसके इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के वाक्य समझ में आए होंगे। तो इस तरह से आपके जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं वो पूरे ख़त्म होते हैं, चारों पार्ट इसके। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चारों पार्ट इसके अच्छे से समझ आए होंगे आपको। हो सकता है जल्दबाजी करने में मैंने कहीं लिखने में त्रुटि हो गई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।